दिल्ली में दोपहर 3 बजे सायरन बजेगा। पीडब्ल्यूडी एचक्यू आईटीओ में ये सायरन बजेगा। पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर और आईटीओ में ये सायरन बजेगा। लोगों से अपील है कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये सायरन बजेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपील लगातार की जा रही है। लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए ये सायरन बजाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर और आईटीओ पर ये सायरन सुनाई पड़ेगा। हालांकि लोगों को यहां पर अपील की गई है कि घबराए ना, सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये सायरन बजाया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस लगातार ये अपील यहां पर कर रही है। दोपहर 3 बजे ये सायरन बजाया जाएगा क्योंकि लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से हालात बदतर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर है, साथ ही आईटीओ जहां पर यह सायरन बजाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि मॉक ड्रिल्स भी कराई गई हैं। लोगों को यहां पर मेंटली प्रिपेयर कराया जा रहा है। सिर्फ टेस्टिंग के लिए सायरन बजाया जाएगा। दिल्ली पुलिस का यह बयान, घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। दोपहर 3 बजे का समय जब ये सायरन सुनाई पड़ेगा पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर में, साथ ही आईटीओ पर। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, लगातार हमले बोल रहा है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। लोगों की सुरक्षा जो कि सरकार की प्रायोरिटी बनी हुई है। अब ऐसे में लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये सायरन 3 बजे बजाया जाएगा टेस्टिंग के लिए। बेहद बड़ी बैठक भी अभी चल रही है तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जहां पर बेहद बड़े फैसले अभी इस एस्केलेशन जो इस पूरे हमले का हुआ है उसको लेकर कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। ऐसे में एहतियातन तौर पर कि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, लोग यहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहें और अगर कोई हमला होता है तो सायरन समय पर बच पाए, अलर्ट कर पाए लोगों को, ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पनाह ले लें, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाए। उसी के लिए यहां पर ये सायरन बजाया जाएगा। सिर्फ टेस्टिंग के लिए सायरन बजेगा। 3 बजे ये सायरन बजाया जाएगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर और आईटीओ में ये सायरन बजाया जाएगा। यहां पर टेस्ट किया जाएगा सायरन को और लोगों से यहां पर अपील की गई है कि कोई भी घबराए ना, किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर लेकर ना बैठ जाए, ये सोचकर ना बैठ जाए कि यहां पर हमला देखने को मिला है। टेस्टिंग के लिए दिल्ली में 3 बजे 2 जगह है जहां पर ये सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा तमाम ऐसी जगह जहां पर सायरन की टेस्टिंग पहले से ही कर ली गई है। दिल्ली को भी सेव करने के लिए ये बेहद बड़ा कदम। पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर है और आईटीओ है जहां पर ये सायरन बजाया जाएगा। 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बजे सायरन बजेगा। पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर और आईटीओ में ये सायरन सुनाई पड़ेगा। लोगों से लगातार अपील कि लोग घबराए ना। हमारी सहयोगी सिमरन बब्बर हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। सिमरन, पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर और आईटीओ पर 3 बजे ये सायरन सुनाई पड़ेगा। लोगों को यहां पर मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये भी बोला गया है कि कोई भी घबराए ना, हमला नहीं होने वाला, केवल टेस्टिंग यहां पर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि 3 बजे दिल्ली पुलिस ने ये निर्णय लिया है और 3 बजे ये जो टेस्टिंग होनी है एयर रेड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा को देखते हुए हाई अलर्ट तो है ही। जब से जम्मू के अंदर और तमाम ऐसे शहर हैं जहां पे हाई अलर्ट था, वहां पर जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ, ब्लैकआउट की स्थिति में लोग पैनिक ना करें, इसको देख के मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन है और दिल्ली पुलिस स्पेशली इस समय पूरे अपने जितने भी उनके एफर्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर रही है। और इस समय जो सबसे बड़ा ये डिसीजन है, ये देखा गया है कि जो दरियागंज के पुलिस स्टेशन है, एसएचओ ने ये कंफर्म किया है और सभी को ये सूचना जारी की है कि 3 बजे जो एयर रेड्स होंगे वो दिल्ली में किए जाएंगे। दिल्ली में और भी प्रशासनिक जिस तरीके से डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सबकी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। और सिर्फ नेशनल कैपिटल में ही नहीं
देखने को मिलता है ये। अगर हम बात करें और शहरों की, जैसे चंडीगढ़ हो या फिर आके छोटे शहरों की या फिर जैसलमेर वगैरह की, सारे सरकारी दफ्तरों की वहां पर छुट्टी रद्द की गई है इस समय, क्योंकि बहुत बड़ी सुरक्षा के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो इस समय पूरा ध्यान है, एमएचए प्रॉपरली क्लोजली मॉनिटर कर रही है। जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनके निर्देशन के द्वारा सीडीएस के साथ अभी जो बैठक खत्म हुई है, दिल्ली को स्पेशली सेफ गार्ड करने और दिल्ली की सुरक्षा पे पूरे मेजर्स को तैनात करने के लिए एक तरीके से ये टेस्टिंग है। और टेस्टिंग को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट किया गया है कि जितने भी लोग हैं दिल्ली के, उनको पता लगे कि जब एयर रेड सायरन्स या इस तरीके की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से उनको एक्ट करना है। और एक्ट करने के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उनको इसको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखें तो प्रशासनिक तौर पर ये बहुत बड़ी सुरक्षा को लेकर एक ड्रिल है। ब्लैकआउट भी हुई थी अभी खान मार्केट एनडीएमसी एरियाज में, क्योंकि जितने भी लोग हैं इतने लटियंस दिल्ली वाले एरिया में, उनको स्पेशली एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस मैटर के अंदर अलर्ट करने का एक ये एफर्ट था। और इसी एफर्ट के अंतर्गत अब सबसे पहले जो 3 बजे, जहां पे आपने बिल्कुल सही बताया कि आईटीओ पे जो पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग है, बताया, ये बता सकते हैं कि ये पुराना पीएचक्यू था, पुलिस हेडक्वार्टर्स, यहां पर 3 बजे एयर रेड सायरन्स एंड जो ड्रिल है वो होती दिखेगी। बैक टू यू। बिल्कुल सिमरन, लगातार हमने देखा इससे पहले भी सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए थे, मॉक ड्रिल्स भी की गई थी। ऐसे में एक बेहद बड़ा चैलेंज हो जाता है लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना, ताकि लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और भारत सरकार की लगातार ये प्रायोरिटी भी रहा है कि लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेफ रखा जाए। अनलाइक पाकिस्तान हम देख पा रहे हैं, वहां पर आवाम की चिंता है नहीं, वहां पर आवाम को केवल ये बोल दिया गया है कि अपने अपने घरों में कैद हो जाओ। लेकिन भारत सरकार यहाँ पर लगातार ये तमाम कोशिशें कर रहा है कि लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर किया जाए, लोगों को जो तमाम चैलेंजेस आगे आ सकते हैं, क्योंकि हालात अभी लगातार एस्केलेट होते चले जा रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग आज होने वाली है, सायरन्स को टेस्ट किया जाएगा और ये 2 जगह है जहां पर ये सायरन की टेस्टिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया सिमरन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।